हेलो दोस्तों, बीएससी की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम कोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है कोर्डेटा में कितने एनिमल को रखा गया है और क्यों रखा गया है। तो इसके लिए जो है 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। जैसे पहला हमारा है प्रेजेंस ऑफ नोटोगार्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व गार्ड और प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्लाइड। यानी कि ये 3 ऐसे कैरेक्टर हैं कि जितने भी एनिमल में ये तीनों कैरेक्टर पाए जाएंगे उनको जो है फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, ठीक। और इसमें एक पॉइंट हमारा और था प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनुअल टेल। पहले तो 4 कैरेक्टर थे, लेकिन ये एवोल्यूशन की वजह से पोस्ट एनुअल टेल जो होता है वो टेल जो है कुछ एनिमल्स में डिसअपीयर हो गया, जो अब नहीं पाया जाता। इसकी वजह से 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका कोर्डेट के। तो फाइलम कोर्डेट के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है लास्ट मेजर ग्रुप ऑफ फाइलम कोर्डेटा क्रिएटेड बाय वोल्फर इन 1880। यानी कि वोल्फर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइलम कोर्डेटा के बारे में अध्ययन किया था, ठीक। और दूसरा पॉइंट है द नेम ऑफ फाइलम कोर्डेटा इज़ द रिटर्न टू ग्रीक वर्ड। यानी कि फाइलम कोर्डेटा जो वर्ड लिया गया था वो 2 ग्रीक वर्डों से लिया गया था, ठीक। जिसमें पहला कोर्डा, कोर्डा का मतलब होता है ए स्टेयरिंग यानी कि रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और एटा का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग में धाड़ किया हुआ, ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है 55,000 स्पीसीज ऑफ कोर्डेट नाउ इन विच 25,000 स्पीसीज एग्जिटिंग। यानी कि 55,000 स्पीसीज जो होते हैं फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत पाए गए थे, जिसमें से 25,000 स्पीसीज जो हैं एग्जिट हो गए यानी कि विलुप्त हो गए, ठीक। अब इसमें जो अगला पॉइंट हमारा है नोटोगार्ड का। तो नोटोगार्ड को जो भी 2 ग्रीक वर्डों से लिया गया है, नोटोन और कॉर्डा। तो नोटोन का मतलब होता है बैक यानी कि पीछे की साइड, और कॉर्डा का मतलब होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि छड़नुमा आकृति, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर फाइलम कोर्डेट के। इसमें पहला पॉइंट आता है हैबिटेट यानी कि वास स्थान, ठीक। तो मतलब कि जो होता है फाइलम कोर्डेट के जितने भी एनिमल्स हैं वो रहते कहाँ पे हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्वाटिक यानी कि जलीय होते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जलीय होते हैं, जैसे फिशेस हो गए। और इसके बाद एरियल यानी कुछ एनिमल्स होते हैं एरियल भी होते हैं, जैसे बर्ड हो गए, एंड टर्स्टियल। और कुछ एनिमल्स होते हैं लैंड पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे, जैसे डॉग हो गए, एलिफेंट हो गए, और ह्यूमन की बात कर ली जाए, ठीक। तो अगला पार्ट जो हमारा है इट इज़ ए बॉडी ऑफ बाइलेटरली सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। इसमें होता है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स एनिमल होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि उनके जो जर्म लेयर होते हैं उसमें 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि जो कोर्डेट्स के एनिमल होते हैं उनमें जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है, ठीक। और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होती है, जिससे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। और अगला पॉइंट हमारा है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनुअल टेल। यानी कि कोर्डेट्स के कुछ एनिमल्स में टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा जो है एक कार्टिलेजिनस और बोनी इंडोस्केलेटन सिस्टम। यानी कि कोर्डेट्स के एनिमल जो होते हैं उनमें इंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है बोनी भी पाई जाती है और कार्टिलेज की भी होती है। कार्टिलेज में जैसे कुछ फिशेस हो गए, उनकी जो इंडोस्केलेटन सिस्टम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और बोनी में तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक। तो अगला पॉइंट हमारा जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ए क्लोज टाइप। यानी कि कोर्डेट्स के एनिमल में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है यानी ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन वेंस के थ्रू होता है, ठीक है। अब ब्लड विद आरबीसी यानी कि उस ब्लड में जो होता है रेड ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं।
आरबीसी पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा हार्ट इज ए वेंट्रल साइड। जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि डॉर्सल तो बैक साइड होता है, यानी कि वुमन की बात कर ली जाए तो जो पीछे की साइड होता है वो डॉर्सल होता है, जो आगे की साइड वाला होता है वो वेंट्रल होता है। तो जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कंपेराइज्ड किडनी, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा है मोस्टली यूनिसेक्सुअल, यानी कि ज़्यादातर कॉर्डेट्स के एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी दोनों अलग अलग होती है, और जिसकी वजह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट जो हमारा है डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है। तो जो इसमें जो होता है लार्वल कंडीशन नहीं आती है, यानी कि लार्वा स्टेज नहीं आता है, इस वजह से इसको डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि कॉर्डेट्स के एनिमल्स के अंदर जो होता है नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, यानी ज़्यादा विकसित होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ब्रेन इसमें जो होता है ज़्यादा विकसित होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं पाइक्लोथर्म, और वार्म ब्लडेड को बोलते हैं होम्योथर्म, यानी कि कॉर्डेट्स के जो एनिमल होते हैं कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं। अब ये कोल्ड ब्लडेड क्या है, यानी कि ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर एक्सचेंज कर लेते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड के एनिमल होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। इसकी बात कर ली जाए वार्म ब्लडेड की तो जैसे ह्यूमन की बात कर ली जाए, और कोल्ड ब्लडेड में पीसेस हो गए। ठीक है, अब हम फाइलम कॉर्डेट का फिगर देख लेते हैं। तो ये जो है फाइलम कॉर्डेट का फिगर है, जिसमें कॉर्डेट के सभी कैरेक्टर को शो किया गया है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, अब इसके बाद ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उसके बाद नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, और ये पोस्ट एनुअल टेल है। और यहाँ पर ये देख लीजिए माउथ से स्टार्ट एनस पे एंड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद ये फेरेंजियल गिल्स स्लाइट है। ठीक, और इसमें देख लीजिए हार्ट प्रेजेंट है, जो कि वेंट्रल साइड में हार्ट है। इसमें देख लीजिए जो हार्ट प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है। तो ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेट का फिगर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।